खुशनसीबी का पौधा, एंटी कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने वाला। चेहरे पर बदन पर खुजली हो जाए, दाने निकल आएँ तो इसका पेस्ट बनाकर वहाँ पर लगाने की वजह से आराम मिलता है। ये सदाबहार का पौधा तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद हमारे घरों में ये पौधा ना हो तो इसका मतलब कि हमें इसकी कदर नहीं है। हम वही चीज़ अपने घरों में रखते हैं जिसकी हमें कदर हो, और कदर उन्हीं चीज़ों की होती है जिसके इस्तेमाल का हमें पता हो। हम आटा और चीनी घर में इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमने इसको खाना है, इसकी वजह से हमारा पेट भरता है। तो जो चीज़ हमें खूबसूरत ना भी लगती हो लेकिन वो हमारी किसी न किसी वजह से मदद करती हो तो हम उसको घर में ज़रूर रखते हैं। तो सदाबहार का पौधा भी उनमें से एक है, लेकिन हमें इसकी कदर का पता नहीं है। चलिए, मैंने कुछ बेनिफिट्स तो आपको बताए। इंटरनेट के ऊपर सदाबहार यानी विंका सदाबहार पौधे के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। मैं इसके बेनिफिट्स पर बात ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मेरा चैनल देसी दवाइयों के बारे में बताने के लिए नहीं बना। ये तो किचन गार्डनिंग है, आपके घर में पौधों को उगाने वाला चैनल। तो उगाने के साथ साथ में अगर पौधों का थोड़ा बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट भी बता दिया जाए तो थोड़ा और जोश इंक्रीज़ हो जाता है कि हमारे पास भी ये पौधा होना चाहिए। ये पौधा मैंने ख़रीदा नहीं था। आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले मैं अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने जाता था तो स्कूल के बाहर ये वाला एक पौधा लगा हुआ था और वो इतना बुशी हो गया था। उस वक्त उसके ऊपर फूल तो नहीं थे लेकिन पत्ते ज़रूर थे। मैंने एक छोटी सी उसकी टहनी तोड़ी और अपने घर में ले आया। घर में लाने के बाद उसको नरम मिट्टी के अंदर, जिसको भल मिट्टी कहते हैं, चाहे कोकोपीट हो, किसी भी टाइप की नरम मिट्टी हो, उसके अंदर लगा दीजिए। और मैंने भी लगा दिया और कुछ दिनों के अंदर उसकी रूट्स निकल आईं और वो पौधे की सूरत ले गया। और वो पौधा कभी किसी गमले में, कभी किसी गमले में पलता रहा। और फिर मैंने उसको एक प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा दिया, जो कि ये है। इस पौधे की उम्र आप यकीन नहीं करेंगे, इस पौधे की उम्र तकरीबन 5 से 6 साल ही है। जब से मैंने पौधे की कलम को लगाया, इसी के अंदर ही वो पौधे उगते गए, इस प्लास्टिक के गमले के अंदर, और उसके अंदर ही बीज गिरते गए और बहुत सारे पौधे उसके साथ में उगते गए। तो जब ये पौधे थोड़े से और बड़े हो गए, फूल खिलने के बाद में ये जो देख रहे हैं, ये लंबी लंबी सी फलियाँ, ये इनके बीज बनते हैं। फूल खिलने के बाद में बीज बने और फिर गिर जाते थे इधर उधर किसी भी गमले में। जैसा कि ये अडीनियम का हमारा पौधा है, इस गमले के अंदर भी बहुत ज़्यादा बीज गिर गए और वहीं पर पौधे बनना भी शुरू हो जाते थे। तो यहाँ से भी मैंने काफ़ी सारे पौधों को उखाड़ा और अलग गमलों के अंदर, यहाँ पर देखिए, इन गमलों के अंदर मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया और अब माशाल्लाह ये पौधे और भी बड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी बन रही है कि पौधों को कैसे मैंने उखाड़ा और कैसे मैंने उनको शिफ्ट किया। जब ये फूलों पर आ जाएंगे हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कुछ बीज भी उगाए थे। बीज से भी ये उगता है, कलम से भी ये उगता है। 25 फरवरी वाले दिन मैंने विंका के मिक्स कलर वाले फूलों के बीज लगाए थे। इनमें से हो सकता है किसी को वाइट कलर का फूल लगे, किसी को पिंक लगे, किसी को रेड लगे। जब इनको फूल लगेंगे तभी पता चलेगा। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जब पौधे फूलों पर आ जाएंगे अलग अलग गमले के अंदर लगाकर, तो फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा। मोटी मोटी सी एक बात बता देता हूँ, इनके पत्तों का इस्तेमाल और इनके फूलों का इस्तेमाल। ताज़े फूलों को पीस कर इसका पेस्ट अपने हाथों पर लगाइए या जहाँ पर दाने निकले हुए हैं वहाँ पर लगाइए, एलर्जी हुई है वहाँ पर लगाइए, आराम मिलता है। और पत्तों का भी कुछ यूँ ही इस्तेमाल है। अगर इसके फूल गिर जाएँ, जैसा कि ये गिरे हुए हैं, इन फूलों को इकट्ठा कर लीजिए और जब ये सूख जाए तो इसका पाउडर बना कर रख लीजिए। पानी के साथ रोज़ाना आधा चम्मच आप ले सकते हैं शाम के टाइम। ये बेनिफिट्स भी मैंने इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर ही सुने हैं। एक हकीम साहब है, उन्होंने इसके बेनिफिट्स बताए उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप क्लिक करके उनके चैनल पर शिफ्ट होकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। मुझे मोटी मोटी बात इसके बारे में पता चली तो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो अगर हमें इस पौधे की कदर हो जाएगी तो फिर हम ज़रूर अपने घर में ऐसे पौधे भी लगाएंगे। सिर्फ खूबसूरती के लिए हम पौधों को लगाते हैं ना, लेकिन अगर वही पौधा आपको मालूम हो कि आपकी सेहत को भी ठीक कर सकता है तो फिर तो शौक़ से आप पौधे को लगाएंगे और खूब अच्छी हिफाजत भी करेंगे। तो विंका का पौधा किसी भी टाइप की मिट्टी के अंदर उग जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इस गमले के अंदर मैंने सदाबहार का पौधा लगाया नहीं था। ये बीज गिरा और वहीं पर जर्मिनेट हुआ और वहीं पर पौधा बन गया। इसकी मिट्टी सख्त हो, नरम हो
ये आसानी से चल जाता है। इसको पानी ज़्यादा मिल जाए या फिर कम मिले तो भी इसके ऊपर कोई जल्दी बुरा असर नहीं होता। ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा। और ये सर्दी गर्मी पौधा मरता नहीं है, बस जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोहरा पड़ता है तो इसके पत्ते गिर जाते हैं। जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं दोबारा से नए नए पत्ते आने लगते हैं। इस पौधे के ऊपर कीड़ों का हमला भी नहीं होता, इसीलिए तो इसको सदाबहार पौधा कहा गया, जो सारा साल ही रहता है और फूल भी पूरा साल कभी ना कभी तो देता ही रहता है। इवन के ठंड के दिनों में भी फूल निकलते हैं, बस ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है गर्मी के दिनों में। जितनी धूप इसको मिलेगी इनके पत्तों का कलर उतना ही डार्क होगा और उतने ही ज़्यादा फूलों के गुच्छे आएंगे, और जितने फूलों के गुच्छे आएंगे उतने ही ज़्यादा सीड पॉड्स बनेंगे। इन फलियों के अंदर बारीक बारीक काले रंग के बीज होते हैं, जहाँ पर भी गिरेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो जर्मिनेट हो जाएंगे, उसको मिट्टी मिले या ना मिले। इवन के मेरे इस एडेनियम के गमले के अंदर मिट्टी का एक ज़र्रा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पमिस स्टोन हैं। और उन पत्थरों के बीच में गिरने की वजह से वहाँ पर भी ये जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए और पौधों की सूरत ले ली और काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं पौधे। इवन के फूलों पर भी पौधा आ जाता है अगर पत्थरों के अंदर भी ये पौधा उग जाए। तो इतना हार्डी प्लांट हुआ और हमारे लिए इतने बेनिफिट्स हैं इसके, तो हम अपने घरों में क्यों ना लगाएं। बस जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब इस पौधे को लेकर मिल जाएं। क्योंकि बचपन से हम इसको देखते आ रहे हैं और इनके नाम भी सुनते आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि नया पौधा कोई लाएँ, नई शेप हो उसकी, नए टाइप के फूल खिलें, खुशबू भी हो। हम सिर्फ़ और सिर्फ मरते हैं खूबसूरती पर। हमें उसके बेनिफिट्स का पता चल जाए, भले वो चीज़ देखने पर खूबसूरत ना भी हो, तो फिर हमें मजबूरी में वो पौधा या फिर वो चीज़ अपने घर में रखनी ही पड़ती है। तो आप भी ये पौधे को रखेंगे जब आप उन हकीम साहब की वीडियो को देख लेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।